27। Welcome, guys. It's Gujarat Titans versus Mumbai Indians. Match number 51 at Brabourne Stadium. पहली बार ये टीम आमने सामने होने वाली है इस आईपीएल में। बड़ा ये मैच होने वाला है। हार्दिक पांड्या पहली बार खेलेंगे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। इससे पहले उनके साथ ही थे, काफी टाइम तक उनके लिए खेले, लेकिन ये नया मैचअप है। इस सब पे बात करने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माय पैनलिस्ट फॉर द डे टुडे, देबश्री एंड जॉयदीप मुखर्जी। वेलकम। Thank you, Rima ji. Always a pleasure. थैंक यू रीमा जी। थैंक यू जॉयदीप। पहले आपके पास आऊंगी। दोनों ही टीम पहली बार आमने सामने होने वाली है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? Yeah, see, 1 versus 10, it doesn't get much, disparity is quite evident. But 5 times champion, and we know ये हमारा team जो है उनका चला नहीं है, and if you won the IPL 5 times, you're allowed a lean season. And this has been a lean season. They will come out stronger from this. They've already figured out what the issues are. Jayawardene has come and given an interview. He has said exactly where the loopholes are and how they will plug it. But there is still your pride and prestige to play for. Yes, they will not be qualifying for the playoffs this season for sure. They're definitely out. But unka jo मान सम्मान hai, and the players, the players have, international players, Indian players, they have a lot of self pride. So you play for your pride. If 3 guys play for their pride, job done. एब्सोल्युटली। और लेकिन न्यूज़ अच्छी है अभी गुजरात टाइटंस के लिए। दे हैव वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, कंफर्ट जोन से बाहर आके उन्होंने कहा था आउट ऑफ कंफर्ट जोन, पहले बैटिंग किया था लेकिन हारे थे। आज अगर मैच जीते हैं तो पहली टीम बनेगी क्वालिफाई करने के लिए। कितना बड़ा ये टॉस है, एंड क्या इस डिसीजन को आप सही मानेंगे इस टाइम पे? क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि अब आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं देवशीष। जी बिग इट्स अ बिग टॉस टू विन, क्योंकि देखिए हमेशा से इस टूर्नामेंट में, इस बार का आईपीएल में गुजरात टाइटंस हैज बीन गुड चेजर्स, क्योंकि उनके पास वो फिनिशर्स है। राहुल तेवाटिया, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, डेविड मिलर, काफी सारे फिनिशर्स है, एंड दे हैव फिनिश्ड मैच, दे हैव मेड डॉन्टिंग टोटल्स अचीवेबल। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। बट आई स्टिल फील कि रीमा जी जो, मगर क्या होगा जब बिजनेस एंड में अगर गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेना पड़ा, इफ दे आर पुटिंग टू बैट फर्स्ट, तब क्या होगा? क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि दे बैटेड फर्स्ट एंड दे डिड हॉरिबली। तो ये शायद कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है। दे वांट टू एंश्योर कि पहले वो प्लेऑफ्स का स्पॉट फाइनल करे, फिर उसके बाद शायद अगर मौका मिले तो दे कैन try some options, but That's as of the right now, way to go. yeah, Jadipda. 1 and 2, that's what you want to play for. If अगर आपके लिए सीजन अच्छा जा रहा है तो 1 and 2 बना लो। हर साल जाएगा नहीं, हर साल आप 3 और 4 के लिए लड़ोगे। अगर आपको ऊपर वाला 1 और 3 1 और 2 आपको दे रहा है तो लपेट लो। बिल्कुल। और जॉयदीप, टीम्स दोनों आ चुके हैं। गुजरात टाइटंस सेम टीम के साथ जा रही है, मुंबई इंडियंस में फिर चेंज है फाइनली। देवशीष आप भी खुश होंगे, मुरुगन अश्विन को मौका दिया गया। अभी भी वो चेंजेस चल रहे हैं मुंबई इंडियंस में, लेकिन पिछला मैच जीती थी, टिम डेविड को लेके आए थे। हम कब से कह रहे थे टिम डेविड को लेके आओ, उनके पास वो चीज है, वो फायर पावर है, वो देखने को मिला। कुछ खोने को नहीं है लेकिन बहुत कुछ पाने को है। आप स्टार्ट कैसे किया? आप, वो खराब था लेकिन आप खत्म कैसे करेंगे? वो मोमेंटम आपके साथ जाएगा और कहीं ना कहीं बाकी टीम्स का मैच खराब करके जाएगा। तो क्या उम्मीद करेंगे आज मुंबई इंडियंस से? जी मुझे यही लगता है कि ये मेरे लिए था देवशीष। जयदीप आपके लिए। ओके, सो मुझे ये लगता है कि they are feeling embarrassed at the situation. It's we've all been through that. जब कर लगता है क्यों ये स्पोर्ट खेला हूँ, मिट्टी खुल जाए अंदर घुस जाऊँ। सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, and there are some big names. We're talking about the biggest names in Indian cricket, the team with the biggest reputation in the IPL. They're the best team ever. So सब कुछ लेके it is probably a trifle embarrassing, but these things happen in sport. That's the best part about sport. इसमें कोई retake नहीं है, इसमें कोई second chance नहीं है, इसमें जो हो रहा है, if you pal that moment, if you lose that moment is gone. You just can't get it back. So they'll be feeling it, yeah, but also they'll be looking at the fact that अब अगला साल का टीम बनाए, थोड़ा देखते हैं ये इंडियन प्लेन में से कौन हमारे लिए अगला साल काम चलेगा। The Jaydev Unadkat, the Murugan Ashwin, the Tilak Vermas. I know he's already a success, but just to pick a name. So they are trying out their teams and they are saying किनको लेके हम आगे जो 2 साल हमारे पास पड़ा हुआ है। But it's good to see Tim David, like you rightly said, even if he doesn't score, when your season is not going well,
you give these child. Liam Livingstone is a living example. And as I said, I think because Tim David is not a big international player, that's why he missed out. देबाशीष अगर मुंबई इंडियंस की टीम में नजर डाले, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशांत किशन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये दो वो नाम है जो खराब कोलैप्स को बचाते हैं और कहीं ना कहीं इस साल आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो इस टीम से निकल के आया है, स्पेशली तिलक वर्मा, पहला ही सीजन है उनका ये। जी बिल्कुल, ही इज ओनली द ब्राइट स्पॉट इन दिस डार्क फेज ऑफ मुंबई इंडियंस, क्योंकि देखिए ही इज ओनली द ब्राइट स्पॉट, क्योंकि देखिए पहला सीजन का पहला मैच से द वे उनका जो टेम्परामेंट रहा, उनका जो बैटिंग रहा, हिज टेक्निक, हिज इम्प्रोवाइजेशन, तो काफी सारे पॉजिटिव्स अबाउट हिम। तो आई थिंक ही इज द फाइंड ऑफ द सीजन फॉर मुंबई इंडियंस। नॉट टू फॉरगेट आल्सो डिवाल्ड ब्रेविस, हालांकि वो खेल नहीं रहा है आज, बट देन दीज आर द टू फाइंड्स ऑफ मुंबई इंडियंस आई वुड से। और खास करके क्योंकि देखिए यू कुड फील फॉर इट, क्योंकि देखिए रोहित चल नहीं रहा है, ईशान भी शुरू अच्छा किया था मगर उसके बाद सडनली ही लॉस्ट फॉर्म, बट देन एवर सिंस स्काई केम इट वाज ओवर डिपेंडेंसी ऑन सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा इज एज अ यंगस्टर, आप कितना उम्मीद कर सकते हैं, बट ही हैज लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन, but he has been the biggest positive for Mumbai Indians so far this season. No doubt about it। और जयदीप, जसप्रीत बुमराह, हम सब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा रन नहीं कर रहा, विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा है, ईशान किशन रन नहीं कर रहा, लेकिन बुमराह का जो विकेट कॉलम है ना वो थोड़ा सा शांत जा रहा है, थोड़ा खाली जा रहा है। पिछले सीएसके में थोड़े रन्स भी लीक किए थे, बीच में अच्छा भी डाला, लेकिन वो शायद सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या जसप्रीत बुमराह पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है कि भाई कोई साथ देने वाला नहीं है। Imagine they're just playing him out. I know 1 or 2 games he hasn't bowled well, but otherwise they're just playing him out. As a bowling unit, if you don't put pressure, उसको 4-24, 4-26 खेल के निकल जाओ। बाकी सब है तुम्हारे पास, राइले मेरेडिथ है, डैनियल सैम्स है, ये लोग हैं जिनके ऊपर टूट पड़ सकते हो। So why do you want to take the best bowler in the world? जो पहले नहीं था, पहले जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, आपके पास दीपक चहर, राहुल चहर। So there was a unit. You couldn't say that you couldn't take it easy in any of them, but now there are a couple of bowlers, who you can cash in on, and that's the reason why. And also, I think when he leaks runs, he's probably trying to get wickets. And this game is not about getting wickets. This game is about. I know initially 1 or 2 overs you can, but after that it's about run-saving mode. But Jasprit Bumrah is too much pressure on him, and the fact that the batting unit is not doing well is showing in his performance. They go hand in hand, Rimaji, as we know. इट्स अ टीम गेम और ऐसा फर्क पड़ता है। अब आते हैं थोड़ा गुजरात टाइटंस पे। अच्छा खेल रही है, अभी सिर्फ 2 ही मैच हारी है इस टूर्नामेंट में, क्वालीफाई भी डेफिनेटली करेगी, लेकिन बहुत कुछ चीजें उनको ठीक करनी होगी, स्पेशली देबाशीष जैसे कि आपने कहा बैटिंग उनका। शुभमन गिल ने 2 मैच में स्कोर किया, 2 हाफ सेंचुरी से उसके बाद वो चले नहीं, चाहे वो रन आउट हुआ या किसी भी तरीके से हुआ है, आउट ही हो रहा है। सो वो उनको भी फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका भी, ना केवल गुजरात टाइटंस के लिए, आगे इंडिया के लिए भी बहुत मैचेस आने वाले हैं और उनके पास वो क्लास है। वृद्धिमान शाह ठीक-ठाक खेल रहे हैं, अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जब आउट होते हैं तो ये बैटिंग थोड़ी-सी एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। फिनिशर है मिलर, फिनिशर है तेवतिया, लेकिन जब पहले बैटिंग कर रहे थे तो वो थोड़ा-सा माइनस में गया था। बनाने वाले प्लेयर। जी बिल्कुल, शुभमन गिल को रन बनाना चाहिए। ही इज टू गुड अ प्लेयर टू मिस आउट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि देखिए काफी सारे मैचेस क्या है, ही हैज गॉट स्टार्ट्स बट ही हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट द स्टार्ट्स, और खास करके उनका स्ट्राइक रेट अचानक से, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत मतलब ठीक है, एवरेज है, बट यू कांट से कि उतनी यूटिलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि ऑपोजिट साइड में जैसे कि आपने कहा कि शाह ने अच्छा किया तो ही दैट प्रेशर ऑन हिम थोड़ा हट गया, क्योंकि शाह ने जो स्टाइल शुरू में जो स्टार्ट दिया, दैट इज द प्रेशर सम आउट ऑन शुभमन, बट देन शुभमन एज वी ऑल नो इज टू गुड अ प्लेयर, क्योंकि तो आई लेट्स होप कि इट्स अ बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट और 4 मैच बाकी रह गया, तो जितना जल्द वो फॉर्म में आए वो उतना ही अच्छा है गुजरात टाइटंस के लिए, बिकॉज अगर शुरू में शुभमन गिल चलने लग गया तो दैट ऑटोमेटिकली रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर, बिकॉज साई सुदर्शन भी अच्छा कर रहा है, ये नहीं कि साई सुदर्शन अच्छा नहीं कर रहे, साई सुदर्शन अच्छा कर रहा है। पिछले मैच में तो काफी अच्छा किया था उन्होंने, काफी अच्छा किया। हार्दिक पांड्या भी पिछले मैच में चला नहीं, बट देन जैसे कि शुभमन गिल के बारे में जो बोला, ही इज आल्सो ड्यू फॉर अ बिग स्कोर, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं जितना जल्द से जल्द ये 2 बैट्समैन फॉर्म में आए तो गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा है।
जयदीप आप कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, Rimaji, I think Shubman Gill's strike rate was even an issue in KKR, which is the reason why he was not retained. He was actually in better form in KKR, and his strike rate was around the 100, 120, 122 mark. He's actually gotten worse. So उनके लिए चिंता का कारण है. एक तो हो गया कि रन बना रहे हो, स्ट्राइक रेट कम है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब रन भी नहीं बना रहे हो, स्ट्राइक रेट भी कम है, मतलब आप 20-22 बना रहे हो, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, then that's not working for the team. पावर प्ले तो और भी नहीं. इस पावर प्ले में even if you can get a a 11 ball 24, it can sometimes open up the floodgates, can open up the game for you. That's not happening. He's batting the power play, he's batting out the power play, his strike rate is not heavy, and then he's not finishing. So that all three put together is not good news for him or the team. So as an opener, you either have to be somebody like a Sunil Narine, a Prithvi, who doesn't care about how many runs they get. They just worry about the strike rate. जिस दिन चल गया तो अकेला आपको मैच जिता देंगे. 5 ओवर रह गया तो 60-70% जीतोगे, 10 ओवर रहेगा तो 100% मैच जीतोगे. वो लोग ऐसे प्लेयर्स हैं. पर लेकिन अगर आप 4-5 ओवर खेल रहे हो और 25 बॉल में 26 करके आउट हो रहे हो, then it will harm the team. जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा और टफ होता जाएगा और वहां पे हर चीज मैटर करेगी, लेकिन एक नाम है साई सुदर्शन. जयदीप, हाउ गुड वाज ही इन द लास्ट इनिंग? उन्होंने अकेले खड़े रहे, एंड तक खड़े रहे, सामने विकेट्स गिर रही थी, टीएनपीएल में काफी रन्स उन्होंने बनाया है, उनके पास काबिलियत है, लेकिन अगर आप उनको बैक करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो आपको लगातार कंसिस्टेंटली रन दे सकते हैं. जी, एंड वो कंसिस्टेंटली तमिलनाडु के लिए करते हैं. आई कवर्ड द मुश्ताक अली, was in commentary and I saw him. He was phenomenal for them. He can change the tempo of his game. That's the best part. He bats one way when he comes at 60 for 1. He bats one way when he comes at 6 for 1. Then he tries and reaches 60 for 1, and then he changes gear. So he's a very, very complete player. He's got many facets to his game, which is really good to see. He's not a 1 or 2 dimensional player. So you want these sort of players because they can walk into any situation. There are some that are only cut off for a particular situation or two, but he seems to be able to sort of, flow into whatever is required at the time. And also the runs he's got, like you said, in TNPL for Tamil Nadu. Mushtaq Ali is a very tough tournament. It's not easy to score runs and perform, as you both have seen from close, from different capacities. You as a commentator, you as a journalist, you'll have seen. So to hold your own, Tamil Nadu and Karnataka have been the two best white ball teams in the country in the last 2-3 years. They've won everything. And he's been a very, very integral part of that. So I'm not surprised. He's just taken his TNPL and Mushtaq Ali into the next level, which is not easy, but he's done it for us. एब्सोल्युटली. और पहले बॉलिंग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, तो पहले थोड़ा बॉलिंग पे चलते हैं. देवाशीष, बॉलिंग अच्छी हो रही है, लेकिन राशिद खान, उनके पास ज्यादा विकेट्स नहीं आ रहे हैं. वो एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, और आज ब्रेबॉर्न में मैच ज्यादा टर्न होगा नहीं, और बैटर्स उनको अच्छी तरह से टैकल भी कर रहे हैं. सो अभी तो आप अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन 1-2 मैच हारने के बाद ना हर चीज यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि मैटर करेगी, स्पेशली राशिद खान और फर्ग्यूसन भी. शमी अपना रोल निभा रहे हैं. फर्ग्यूसन ने पहले मैच में 4-4 विकेट 1-2 बार ले लिए, लेकिन उसके बाद से कभी 1 विकेट, कभी वो ज्यादा रन्स खा रहे हैं. वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही. टीम अच्छी है, अच्छा खेल रही है, लेकिन अब चीजें आसान होने वाली नहीं है. जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, मगर राशिद के बारे में ही इज अ बिग मैच प्लेयर, क्योंकि कब कब वो पलट देगा एक ओवर में किसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम बैटिंग में हम बार बार देखते रहते हैं कि कैसे वो फिनिश करते हैं, और साथ में राशिद एज अ स्पिनर ऑल्सो इज अ मैच विनर. तो हम ये, और खास करके रोहित शर्मा को, उसने 2 बार रोहित शर्मा को आउट किया. आई वोंट बी सरप्राइज इफ राशिद खान इज ब्रॉट इनटू द अटैक इन द पावर प्ले. तो वो एक इंटरेस्टिंग मूव होगा, क्योंकि रोहित हैज प्लेड लॉकी फर्गूसन मच बेटर देन द अदर बैटर्स. क्योंकि तो वो एक, क्योंकि देखिए देयर शुड बी, हार्दिक जैसे कैप्टनसी कर रहे हैं, शायद ही कैन थ्रो राशिद खान इनटू द पावर प्ले, कुछ करके देखा. क्योंकि देखिए, तो आई थिंक दैट, क्योंकि गुजरात टीम में जो बिगेस्ट पॉजिटिव इज दे हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस both with the batting and bowling. तो ये it's a balanced side along with लखनऊ सुपर जायंट्स. तो ये एक एडवांटेज सा हो रहा है, क्योंकि हार्दिक बॉलिंग नहीं डाल रहा है. इसके बावजूद भी गुजरात ने कमी महसूस नहीं हो रहा है कि they are lacking, they are missing a bowler or someone of the Hardik stature. तो I think Rashid, it will be a interesting battle, mini battle जो है ना, एक छोटा सा battle between Rashid and Rohit. तो it will be an interesting to watch. इंटरेस्टिंग बैटल तो होने वाला है. यही मैं इस पे आने वाली थी कि हार्दिक पांड्या बड़े अच्छे जानते हैं कि क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, और कैसे माइंड गेम्स खेलने हैं. जयदीप,
Yeah, everybody feels bad. You know, you've done so much for the franchise, and I feel for the franchise also. You can't keep everybody. You know, जिसको अगर उनको रखते ईशान किशन को छोड़ते तो वो पटक जाते. So it's you can't keep everybody. Ideally, if you were left to Mumbai, they'll retain their 11. But that is it's not the franchise's fault. Now the only place it was between Ishan Kishan and Hardik, because you know Rohit and Bumrah and Surya are automatic choices, and then Pollard was there. So you know if you look at it, थोड़ा बहुत लगता है. Ishan Kishan also they went and bought in the auction. They couldn't retain him, but they could have even, and also somebody like Hardik didn't go to the auction, so you know that choice didn't come to Mumbai. Had Hardik also been in the auction like Ishan Kishan, maybe they would have gone broken their bank to go and get him. But that chance didn't happen because he's too good a player. Some, you know, the new teams picked him up, and like just like KL Rahul was picked up and everything. So yeah, you will feel it. But I think the Hardik I see now, I feel he'll also realize from a franchise's point of view. You know, he will soon be probably an integral part of franchise in 10 years from now. He'll realize a lot of people who are sitting there, the Zahir Khans, the Robinsons, you know, they've also been at the butt end of all this, you know, have missed out on selection, have not been picked for teams. They know what the feeling is. But as an administrator, as a franchise, you'll also realize where they're coming from. It's not personal. एब्सोल्युटली। देवाशीष, एक नाम हो रहा है इसमें, राहुल तेवतिया। लेग स्पिन डालते थे, साथ में लोअर ऑर्डर बैट करते थे, लेकिन इस आईपीएल में बैटिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, बॉलिंग अब नज़र आना बंद हो गई है। पहले बीच में कुछ ओवर्स डाले भी थे, लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन है, तो मुझे लगता है कि उनको ना तैयार रखना चाहिए। आप अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन आपके बॉलर्स फ्लॉप होंगे, उस दिन ये ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो तभी होगा जब आप उनको रिदम में रखेंगे, क्योंकि लेग स्पिनर है, रिदम में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, राहुल तेवाटिया को जरूर एक आध बॉलिंग देना है, देना चाहिए, आई वुड रादर से, क्योंकि उनको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि अब कब किसी एक बॉलर को मार पड़े और देन यू रिक्वायर सम योर 6 बॉलर बॉलिंग ऑप्शन. तो राहुल तेवाटिया फिट्स इन दैट रोल परफेक्टली, क्योंकि खुद एक लेग स्पिनर है और वी ऑल नो हाउ गुड हाउ अटैकिंग एंड लेग स्पिनर कैन बी, और उसने दिखाया भी नहीं, ऐसे नहीं कि he has not proven himself as a bowler. तो I would rather hope कि जैसे कि आप बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि हार्दिक को ट्राई करना चाहिए राहुल तेवाटिया को एज अ बॉलर, परहैप्स गिव हिम अ कपल ऑफ ओवर्स ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स, जहां पे अगर कोई नया बैट्समैन आया तो अगर 2-3 ओवर भी निकल दिया तो दैट ऑगर्स वेल फॉर टाइटंस इन द लॉन्ग रन. तो जॉयदीप खुश हुआ क्योंकि मैं ऑगस्ट वेल बोला, क्योंकि yes I was waiting. Yes, 7-18 हो गया, अभी तक अगस्त नहीं आया. या But लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है, I think Rahul Tewatia is ready. But अभी ना जैसा है, like I said, everybody's trying to be 1-2. You don't want to take a chance. I've been a part of this this dugout, and कभी लगता है यार थोड़ा बहुत इसको बॉल डलवा लेता हूँ, but होता नहीं है, because you know it's such a tight game now. It's 8 teams. It was tight. Now it's gotten even tighter. And you don't want to be 3 from 1. We were once, I remember one year in KKR, we were number 2. Mumbai was number 5. Last over 21 to win. 21 to win last over. We are finishing 2. Mumbai is finishing 5. We lost. Balaji bowling at Eden Gardens. From 2, we became 3. Mumbai from 5 became 4. 3 days later went to Bombay and lost the eliminator. Harbhajan Singh scored 67. So, you know, small margins. 21 in the last over, Franklin and Raidu batting. You know, you will expect Bala is an outstanding bowler. He just had an off over which can happen to anybody. You know, a couple of edges went to third man. Finally, दोनों ऊपर थे. एक आधा hit लग गया. 21 in the last over. And we from 2 became 3. So we are thinking 2 cracks of the cherry. 1 and 2. तो 2 chance मिलेगा final में जाने के लिए. एक खराब over, एक खराब, 6 खराब ball. 3 number, 4 number जो जिससे हारे, eliminate out of the tournament. 3 days tournament खत्म. So that's how close the margin is. बहुत अच्छा पॉइंट बताया। दोनों का ही यू नो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि एक अगर यू नो 1 ओवर महँगा पड़ गया तो मैच जा सकता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट राशिद खान अगर इंजर्ड होते हैं तो क्या वो मैच रेडी हैं? आप नेट्स में जितनी मर्ज़ी बॉल डाल लो, एज़ अ लेग स्पिनर बता रही हूँ, लेकिन जब मैच में बॉल डालते हैं ना, वो टेम्परामेंट ही अलग होता है। सो अब थोड़ा चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। जॉयदीप, ऋतिक शौकीन को की जगह आज मुर्गन अश्विन को खिलाया गया। क्या गलत किया था ऋतिक शौकीन ने? अच्छा ओवर डाला था, वो 1 ओवर खराब गया था। No, यानी कि फिर आपने बैक नहीं किया। While you both were talking, I just read a little bit of a note from Rohit Sharma where he said it's a tactical one.
So Oh. we leave it at that. But I think if it's a tactical one, maybe too many right-handers, maybe he wants the ball going away, kuch na kuch hoga, and it's a tactical move. Ritik Shoghan has done really well, and I think he's a player for the future. I'm sure it's a tactical one because he's done nothing wrong. And Mumbai doesn't drop players, a drop of a hat. They are not successful for no reason. There are a lot of positives in the Mumbai team. We are judging them on an off year, which is not right of us. We have to judge them on good years. How have they played every year? I mean, this is not the Mumbai we know. But having said that, I really think this is a tactical one. And Shaukin is somebody they will retain and will constantly, in the next 2 years, will have even a bigger role to play with Mumbai Indians. I'm pretty sure of that. एब्सोल्युटली ये जजिंग की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि करंट सिचुएशन में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि शायद ना ले सकते थे, क्योंकि ब्रेविस ने भी अच्छा खेला था देबेशिस, लेकिन उनकी जगह नहीं बनी, एक मैच उनका खराब गया था। पोलार्ड को आप इतना बैक कर रहे हैं, क्राइटेरिया शुड बी द सेम फॉर एवरी सिंगल प्लेयर, स्पेशली ओवरसीज। But then you have retained Pollard, no? आप पोलर्ड को रिटेन किया, रिटेन he प्लेयर को just भी बाहर बिठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिठा no, नहीं सकते, मतलब आप बिठा सकते हैं Yeah, lots ऑन of द retail बेसिस ऑफ players have फॉर्म। been dropped. Lots of retail players are sitting out. Venkatesh Iyer is a perfect example. Venkatesh Iyer है, वरुण Varun चक्रवर्ती। Chakravarti. Varun Chakravarti hai. Yeah, हाँ. But then I think Mumbai have a soft corner for Kieron Pollard. ये पांच सॉफ्ट बार कॉर्नर बहुत हार्ड पड़ रहा है उनपे। And also where he bats, these Brevers and everybody, the choices. I think they could have got Tim David earlier instead of he's the guy who can replace Kieron Pollard because they're cut from the same cloth. But Brevis bats at 3, so it's a different position altogether. लेकिन फॉर्म उनके पास ही मुझे अभी भी लगता है कि इस टाइम पे पोजीशन एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपने जीतना है तो। लेकिन जो महिला जयवर्धने ने बोला था कि वो हाई नोट पे फिनिश करना चाहते हैं, अब शुरुआत खराब हो गई है, उनके हाथ में Of नहीं है, course. प्लेयर्स भी वो फील कर रहे हैं। देवशीष वो इंटरव्यू सबने ही देखा था, प्लेयर्स की वो फीलिंग्स वो वर्ड्स में बयां कर पा रहे थे महिला जयवर्धने कि कितना डिसअपॉइंटेड है वो साइड, अपसेट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जयदीप ने कहा कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई टीम रही है वो मुंबई इंडियंस रही है। खराब सीजन, लेकिन एक प्लेयर को कितना बुरा लगता है वो मैं समझ सकती हूँ। जी रीमा जी, हमको पता है जयवर्धन ने अगर बीच टूर्नामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आज तक कभी हम सुना नहीं बीच इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट एनी हेड कोच इज कमिंग हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। यू कैन हैव अ नॉर्मल मैच वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट एट 12:30 इन द आफ्टरनून प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली द थिंग्स आर नॉट राइट। तो कैसे इस चीज को शांत रखेंगे, कैसे पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि आप हार तो चुके हैं, देखिए ऑलमोस्ट बाहर आप हो चुके हैं। सो अब लॉट टू प्रे फॉर प्राइड, जहां तक मुझे यहाँ से जो नजर आ रहा है। सो ऐसे में आप कैसे मोटिवेट करेंगे ड्रेसिंग रूम को जयदीप? I think what you can do is just play for your pride, play for your future, play for your future, because in that team not everybody is a certainty next year. I think there will be changes. Many auctions happen. They will look to reshuffle the team. So there are some people who are playing for their careers in the IPL, and some have been seasoned campaigners. Whether they can hold their own. Bowlers, I think people like Meredith and Sams, everybody is on the testing scale because you don't know. This will hit Mumbai hard, and they are a franchise. They are used to winning, used to doing well. They will come with a new vengeance, and for that you need new ideas. You can't come with the same level and say हम इस साल करेंगे. Please, Devashish. Yeah, Jayadda, I would like to add Tristan Stubbs is a very good addition. क्योंकि टाइमल मिल्स के बदले में जो ट्रिस्टन स्टब्स को लिया है, यंग साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बैटर, ही और वो काफी अटैकिंग स्ट्रोक्स भी खेलते हैं, तो once again the Mumbai Indians are investing in young players. That is something good to note, क्योंकि देखिए तिलक वर्मा, देवाल ब्रेविस, अभी ट्रिस्टन स्टब्स, तो ये इतने सारे यंगस्टर्स जो है ना, इन द लॉन्ग रन अगले 2 सीजन में if Mumbai Indians doesn't do well, I would be surprised because they are building a team. Suddenly, you still need, Devil Brevis, but he hasn't played any T20 cricket. The exam alag hai. No matter how good you are in studies. ये वो 50 overs में बोलता है, okay, he's played senior cricket. T20 in this level, थोड़ा finishing school चाहिए. Absolutely. You can go with 1 or 2, but एक टीम में अगर आप 4-5 लेके जा रहे हो, Riley Meredith is not a seasoned campaigner. Daniel Sams is not a seasoned campaigner. Tilak Verma is hit off. He's not seasoned.
Tim David is not season. So आप season campaigners लेके look at the teams that are doing well. उनका team देखो. See the They are season campaigns. see the wealth of see the game time they've had behind them. Shikhar, you know, Warner, they've become good not because ये लोग भी ऐसे थे एक दिन. खेलते वो फॉर्मूला आ गया. वो आने के लिए यंग टीम ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या है यार? अगला साल 9 महीने बाद आईपीएल है. 9 महीने में क्या होने वाला है? 5 साल बाद तो इट्स नॉट वर्ल्ड कप ना कि 4 साल बाद है. Absolutely. But then Joydeep, the obviously many options है, जैसे कि आपने कहा कि अगर वहां से अगर 2-3 अगर अच्छे प्लेयर्स ले सकते हैं तो I think that adds to this to the nucleus, क्योंकि देखिए रोहित है, ईशान है, नेक्स्ट ईयर जेफरा आर्चर भी आ जाएंगे. And also you can also go and get players. If you let go 4-5 players, you can go and players who is in the auction. You can always XYZ यार खेलता है आंध्रा के लिए, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेलता है. I can go and pick them because I can strengthen my team. मैं हम जो 4-5 को लिए थे उनसे हुआ नहीं, अभी ये 4-5 इनको ले रहे हैं. You can always do that. मिनी ऑक्शन के बिना भी ट्रेड विंडो खुलेगा, वो उसमें होगा ट्रेड. जो डिसेंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं दूसरे टीम पे, वो बोल सकते भैया हमें दे दो. So lot of cricket left, but planning to चलेगा. You know, this will hit them hard because they are not a team used to coming in the bottom two. Absolutely. यहाँ से बहुत होमवर्क है मुंबई इंडियंस के पास करने के लिए, लेकिन उससे पहले आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं कि हार्दिक पांड्या पड़ेगी भारी रोहित शर्मा पे, या रोहित शर्मा ने जो पिछली बार मैच जीता था वो मोमेंटम लेके आएंगे उसको भी, लेकिन एक हफ्ता हो गया है. तब तक देखते हैं, पोस्ट मैच में मिलेंगे. एंजॉय द मैच, देखते हैं कि कैसा जाता है मैच. आई होप कि अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हो जैसे कल हुआ था. सो एंजॉय द मैच. सी यू आफ्टर द मैच इन पोस्ट मैच. Thank you, Rima. Thank you, Rima. Look Thank you. forward. Thank you so much.